हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर एंड इन टुडेज़ लेक्चर आज हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है अंकटाड की तरफ से, वहाँ पे इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। इंडिया के अंदर जो एफडीआई है वो इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू 2019, जबकि और बाकी जितने भी रीजन्स हैं, रीज़न वाइज बात करें जैसे यूरोपियन यूनियन है या फिर यूएसए, सब जगह पे कोविड की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट जो फ्लोज हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है। इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है। 64 बिलियन का एफडीआई इंडिया के अंदर आया है। इस पूरे इशू को हम डिस्कस करेंगे। रीजनल ट्रेंड क्या है, ओके इंडिया में अगर एफडीआई आ रहा है तो कौन से कंट्री से सबसे ज़्यादा हमें एफडीआई मिल रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में कौन से स्टेट्स में जा रहा है, ये हम बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसका रीज़न क्या है, वाई कोविड की वजह से इंडिया में ये एफडीआई इंक्रीज़ क्यों हुआ है, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्योंकि जनरली आप देखोगे कोविड की वजह से इन्वेस्टमेंट फ्लोज सफ़र हुए थे। इस पूरे इशू को देखेंगे, अंकटाड को देखेंगे किस तरह से वर्क करता है, क्या ये इसकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है एंड ऑल। एंड आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम लिंक। इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट द एक्सेस ऑफ पीडीएफ एंड अदर फ्री सेशंस। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहले अंकटाड के बारे में जानते हैं, फिर इसकी जो रिपोर्ट है उस पर आएंगे और फिर पूरे इशू को डिस्कस करेंगे। देखिए, अंकटाड का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में, और ये एक तरह से जो यूनाइटेड नेशन है उसी का ये पार्ट है। और इसका बेसिक जो एम है दैट इज़ टू ओके जो भी ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं, उनको ट्रैक करना, उनको इस तरह से सपोर्ट करना ताकि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सके। स्पेशली जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ऐसे कंट्रीज़ जो मतलब ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है ओके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट फ्लो को फैसिलिटेट करता है। वहाँ पे ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पहुँचे इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। क्लियर। अंकटाड का हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी 195 मेंबर्स जो हैं अंकटाड से जुड़े हुए हैं। नाउ द थिंक इज दैट अंकटाड की तरफ से ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज की जाती है जो कि ट्रेंड को एनालाइज करती है। किस तरह के ट्रेंड? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। एफडीआई का जो ट्रेंड होगा कंट्री वाइज ओके या फिर वर्ल्ड वाइड हम बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड, अच्छा ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। रीजन वाइज बात करेगा, साउथ एशिया में क्या रहा, एशिया में क्या रहा, ओके यूरोपियन यूनियन की तरफ क्या रहा है, नॉर्थ अमेरिका। तो रीजनल कंट्री वाइज ये पूरा इस फ्लो को असेस कर रहा है किस तरह से एफडीआई आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड देखिए, एक यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको बता दूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है एफडीआई और एफपीआई के अंदर। एफडीआई आपका होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई को कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस तरह से समझिए, मान लीजिए कोई भी बड़ी कंपनी है, जैसे अमेजॉन इज देयर, यूएसए की कंपनी है, इंडिया के अंदर वो कहीं पे इन्वेस्ट करती है ओके इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द ऑनरशिप, या जो भी वो वहाँ पे स्टेक होल्डिंग, शेयर होल्डिंग लेने के लिए किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है या फिर उसे खरीद रही है, एक्विजिशन हो रहा है, दैट विल बी नोन एज द एफडीआई, उसे हम एफडीआई कहेंगे। लेकिन एफपीआई में क्या होगा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कोई भी अगर फॉरेन कंपनी है, कोई इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द, आप समझ सकते हैं जैसे शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया ओके तो उनका पर्पस क्या है? केवल और केवल प्रॉफिट कमाना। जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द रिटर्न, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के पर्पस से। उसी तरह से फॉरेन इंडिविजुअल या कंपनीज होती हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं केवल और केवल प्रॉफिट के पर्पस से। तो ये कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म के लिए होता है एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्ट किया है वापस फटाफट जा भी सकता है। क्लियर। और ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, इसको फैसिलिटेट जो इंस्टीट्यूशंस करते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओके इंस्टीट्यूशंस, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको कहा जाता है। एफआईआई ऐसे कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में ला रहा है तो उनको एफआईआई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आप क्लियर कर लेना कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एफपीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसकी एंट्री एग्जिट दोनों में टाइम लगता है और ये बेनिफिशियल होता है ओवरऑल हमारे लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर्पज से, टेक्नोलॉजी के पर्पज से। क्लियर। तो एफडीआई फ्लो को ये आपका ट्रैक कर रहा है, दैट इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ अंकटाड, जो कि यूनाइटेड नेशन का इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट ये कह रही है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम एफडीआई कह रहे हैं, एफडीआई इज सीवियरली ओके, एफडीआई को बहुत बुरी तरह से हिट किया है कोविड पेंडेमिक ने, और एफडीआई आपका नीचे आ गया है बाई 1/3 ओके, 1/3 अराउंड 35% से डिक्लाइन आपका करा है।
और एफडीआई क्यों जरूरी है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, डेवलपिंग नेशन में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है दैट इज वेरी वाइटल एज फार एज अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्पेशली इन द पूरर रीजन। तो यही अंकटाड की रिपोर्ट ये कहती है कि आपके काफ़ी सारे एसडीजी हैं। एसडीजी जो हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिसाइड किए गए ग्लोबल गोल्स हैं। ओके, 2015 में ये 17 गोल्स डिसाइड किए गए थे जिनको हमें पूरे वर्ल्ड को 2030 तक अचीव करना है। तो इन 17 जो गोल्स हैं उनमें से कुछ गोल्स हैं, जैसे गोल नंबर 7, 9, 11 जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, क्लीन एनर्जी, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो डिक्लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट है अराउंड 50% समथिंग इज देयर। इसी तरह से आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी, सैनिटेशन एटसेट्रा, सब जगह पे डिक्लाइन हो रहा है इन्वेस्टमेंट। तो इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ पूरर रीजन, स्पेशली जो गरीब देश है उनके अंदर डेवलपमेंट सफ़र करेगा। और यही चीज़ यहाँ पे आपको मैंशन किया हुआ है। नाउ द थिंग इज दैट एफडीआई को अगर हम रीजनल बेसिस पे देखेंगे तो एशिया के लिए अच्छी बात है, थोड़ा सा मार्जिनली ग्रो किया है। लेकिन अगर यूरोप या नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूरोप में -80%, मतलब 80% से डिक्लाइन किया है। नॉर्थ अमेरिका में भी 40% समथिंग डिक्लाइन इज देयर। एशिया के अंदर अच्छा है। और जितना भी आपका फॉरेन ये इन्फ्लो आ रहा है, ओके, ग्लोबल जो इन्फ्लोज हैं उसके अंदर मोर देन 50% आपका अकेला एशिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। चाइना में भी इंक्रीज हुआ है और चाइना में 150 बिलियन के आसपास यहाँ पे रहेगा। एफडीआई इन साउथ एशिया रोज बाय 20%। ओवरऑल साउथ एशिया की हम बात करें वहाँ पे भी आपका इंक्रीज हुआ है। क्लियर। इसी तरह से आपके आउटफ्लोज भी होते हैं, फॉरेन इनफ्लो, मतलब इंडिया में जो आ रहा है इंडिया की तरफ से या इंडियन कंपनीज इन्वेस्टर्स बाहर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, उसको हम कहेंगे आउटफ्लो। तो आउटफ्लो में जो इंडिया की रैंक है दैट इज 18th, ओके, आउट ऑफ 20 कंट्रीज 18वें नंबर पे इंडिया है। एंड इंडिया जो है, इंडिया की अगर हम एफडीआई की बात करें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, तो इंडिया ने जो इन्फ्लोज रिसीव किए हैं, एफडीआई जितना आया है दैट इज $64 बिलियन इंडिया ने रिसीव किया है। और इस तरह से इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट हो गया है। एफडीआई जितने कंट्रीज में जा रहा है उसमें 5th नंबर पे इंडिया है। ओके, एंड एफडीआई इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, इंडिया को ही लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे फॉर एग्जांपल 2019 से, तो ये आपको बढ़त देखने को मिलेगी, अराउंड 27% इंक्रीज हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब जगह पे डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर आपका एफडीआई इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका रीज़न जो है, मेन रीज़न यहाँ बताया जा रहा है कि जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लोज आए हैं आपके। एफडीआई वहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इसका रीज़न, एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अमेजोन जो है उसने अराउंड $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्लियर। रीज़न क्या है, क्यों आईसीटी में इतना ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है, एफडीआई आ रहा है? द रीज़न इज़ दैट कोविड की वजह से आपने देखा कि इनकी डिमांड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हर चीज़ आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रही है, ऑनलाइन जा रही है। तो उसकी वजह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी। और यहाँ पे कंपनियों ने देखा कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है आईटी का, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही वजह रही कि हायर वैल्यूज़ ऑफ ग्रीनफील्ड एफडीआई प्रोजेक्ट आपके काफ़ी आए। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है मतलब बिल्कुल कोई प्रोजेक्ट अगर नया स्टार्ट होता है, टोटली न्यू, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रीनफील्ड। अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से है उसी को आप रिनोवेट करते हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड ब्राउन फील्ड। तो ग्रीनफील्ड एफडीआई काफ़ी आया, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनियों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर। और इस वजह से आईसीटी के अंदर ये जो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपका 22% का इंक्रीज हमें देखने को मिला। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, इंडिया के लिए जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है अकॉर्डिंग टू दिस अंकटाड रिपोर्ट वो बहुत अच्छे हैं। ओके, इंडिया विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इंडिया का मार्केट साइज काफ़ी अच्छा है। ओके, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड इंडिया के अच्छे हैं। और अगर हम ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म में इसकी बात करें, मतलब समरी अगर हम कहें, तो इंडिया के जो इकोनॉमी के फाउंडेशन है, फंडामेंटल्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग है। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल्स पे खड़ी है। इसलिए इन्वेस्टर यहाँ पे देखेंगे कि हाँ यार, इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इंडिया की इकोनॉमी का साइज भी बड़ा है और ये कंपैरेटिवली स्टेबल है। अभी कोविड की वजह से हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्रो करेगी। दिस इज़ व्हाट द रिपोर्ट इज एक्चुअली सेइंग। इन एडिशन टू इन्वेस्टमेंट इन द आईटी इंडस्ट्री के अलावा और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो रिकवरी है वो थोड़ी सी डिले करेगी, है ना। एक्सपोर्ट रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ा सा सफ़र कर रहा है कोविड की वजह से, एंड इट विल टेक लॉन्गर टू रिकवर। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लास्ट ईयर आपका लॉन्च किया था एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के पार्ट के रूप में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, और इसमें गवर्नमेंट ने ऐसे सेक्टर्स लिए जहां पे हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और वहां पे हम चाहते हैं कि वर्ल्ड लीडर हम बने, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ओके, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गए। इंडिया जो है कोविड आपका अप्रोच कर रहा था, उससे पहले 85% ऑफ हमारी जो नीड है मेडिकल डिवाइस की, हम उसको इंपोर्ट कर रहे थे। इंडिया ने कहा अगर मेडिकल डिवाइस हम इंडिया में ही बनाते हैं तो ये 85% हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। इसी तरह से आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, बैटरी है, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी हैं, आपकी टेक्सटाइल है, इन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, सपोर्ट दे रही है। बाहर की जो कंपनीज हैं उनको ये इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप अगर इंडिया में आओगे तो आपकी जो इंक्रीमेंटल सेल होती है उस पर हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो कंपनियां सोच रही है यार हमें बाहर मतलब अच्छी ऑप्शन है इंडिया एक, क्योंकि कोविड के बाद से जितनी भी एमएनसीज हैं दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन बेसिस, है ना, थोड़ा सप्लाई जो चेन है उसको रिजिलियंट बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई पेंडेमिक होता है तो एक ही कंट्री पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो इंडिया यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ स्कीम्स, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अप्रिशिएट यहाँ पे किया गया है। अभी तक काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट है। तो हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ इन्वेस्ट करें बिकॉज ऑफ दिस इंसेंटिव स्कीम, तो फिर इंडिया का एफडीआई इंक्रीज होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया के अंदर जितनी भी हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, ओके, और डिजिटल या जो टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है, दे विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द एफडीआई। कोविड-19 वेव की वजह से आपको नुकसान तो रहा है, लेकिन इंडिया के इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए ये रिपोर्ट ये कह रही है, यूएन की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया बहुत अच्छी एक इकोनॉमी है एंड दैट विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द एफडीआई। और ऑप्टिमिज्म यहाँ पे इस बात से भी लगाया जा रहा है कि इंडिया एक जो है निगोशिएशन कर रहा है इन टॉक्स, ओके, इंडिया जो है टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन के साथ में, और इसके अलावा इंडिया अपने इन्वेस्टमेंट को अफ्रीका में भी इंक्रीज कर रहा है, तो उस पर्पज़ से इंडिया के लिए काफ़ी फेवरेबल यहाँ पे इंस्टांस हो जाते हैं। अगर हम बात करें एफडीआई की, तो कौन से कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं? सो सबसे ज़्यादा इंडिया में एफडीआई आ रहा है आपका सिंगापुर। ये स्टैट्स हैं 2021 के लिए, तो ये एक तरह से अपडेटेड स्टैट हो गई क्योंकि ये रिपोर्ट 2020 का डेटा आपको दे रही है, लेकिन ये जो आपकी स्टैटिस्टिक्स हैं ये 21 के लिए हैं। एंड सिंगापुर फर्स्ट कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है एफडीआई के फॉर्म में। सेकंड इज़ द यूएसए, थर्ड इज़ मॉरिशस, यूएई फोर्थ पे है, देन यू हैव केमन्स आइलैंड। Okay, these are the top 5 countries which are investing a lot in India. As far as states are concerned कि सबसे ज़्यादा सर कहाँ पे आ रहा है, स्टेट्स में कौन से में एफडीआई आ रहा है, तो ये जो आपकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है यहाँ पे तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द डेटा फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री इटसेल्फ, कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये डेटा है, ये 2021 के लिए है। ओके, तो ये एडवांस मतलब एक प्रेजेंट काफ़ी लेटेस्ट एस्टिमेट यहाँ पे है, और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा एफडीआई आपका गुजरात में आता है। अब आप जान के हैरान रह जाएंगे, इंडिया में जितना भी एफडीआई आ रहा है उसका मैक्सिमम फर्स्ट पे आपका गुजरात है। गुजरात अकेला 37% ले जा रहा है, फॉलोड बाय द आप महाराष्ट्र 27% लेके जा रहा है, एंड देन कर्नाटका 13% लेके जा रहा है। तो ये 3 स्टेट ही मिलके सारा ले जा रहे हैं। बचा हुआ जो 23% है वो पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट है सब में बटा हुआ है। तो आप देखेंगे यार इतना सारा एफडीआई केवल 3 स्टेट में आ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ऐसा हो रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि केवल इन्हीं स्टेट में एफडीआई क्यों ज़्यादा आ रहा है। सेक्टर्स की हम बात करें तो हमने देखा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये वाले सेक्टर हैं, यहाँ पे आपका रहेगा, फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। ये कुछ मेजर सेक्टर हैं जो कि एफडीआई को आपका अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस वीडियो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ही क्यों आपका ज़्यादा एफडीआई है, व्हाट इज़ द रीज़न। काफ़ी सारे रीजंस हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है रीज़न बताना, यू कैन डेफिनेटली टेल दोज रीजंस। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, ये सब्सक्रिप्शन के प्लान है, यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। 23 जून से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट हैं, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। 23 जून को आइकॉनिक का ये बैच क्लोज हो जाएगा जिसमें पर्सनल मेंटरिंग दी जा रही है, इसके लिए आप जा सकते हैं, ये लोन फैसिलिटी का लिंक है। एंड 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। ऑप्शनल के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं, ऑनली ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के ये फ़ी प्लान है। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा। कॉम्बो ऑफर जिसमें 35% का डिस्काउंट दिया जा रहा है जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए, ये ऑफर 23 जून को ख़त्म होने वाला है, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक जो टेस्ट सीरीज है, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है जिसमें 50 प्री और 30 मेंस के टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे।
ओके, ये टेस्ट सीरीज आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है आपको 1 ईयर और उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे।